नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजन क्लासेज में। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं यहाँ पर देवनारायण स्कूटी योजना और काली बाई बिल मेधावी योजना, जो आपकी स्कूटी योजनाएं चलती है दोस्तों। यानी कि इसके जो फॉर्म चले थे पहले यहाँ पर जुलाई में चले थे, यानी कि 1 जुलाई से 31 जुलाई 2023 में यहाँ पर जो इसके फॉर्म चले थे, ठीक है ना। फिर से दोस्तों यहाँ पर जो उसके पोर्टल को यहाँ पर जो है ओपन कर दिया गया है। यहाँ पर आप अगर रह चुके हो, अगर पहले आपने इसका फॉर्म नहीं भरा हो तो यहाँ पर आप भर सकते हो। इसकी जो डेट है वो कब से प्रारंभ हो गई हुई है और कब तक इसकी जो डेट चलने वाली है उसके बारे में बताएंगे, और यहाँ पर इस योजनाओं के बारे में बताएंगे कि इसका जो फॉर्म कौन अप्लाई कर सकता है, इसमें क्या क्या यहाँ पर क्वालिफिकेशन मांगी गई है, कौन कौन से कैटेगरी के लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं, उससे संबंधित सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला है। तो पहले यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर देखिएगा दो योजनाएं चलती है, देवनारायण स्कूटी योजना और एक चलती है आपकी कालीबाई व्हील मेधावी योजना। इसके अंतर्गत यहाँ पर छात्राओं को यहाँ पर स्कूटी दी जाती है। अब वो कैसे मिलती है देखिएगा। पहले यहाँ पर हम बात करने वाले हैं देवनारायण स्कूटी योजना 2023। अब यहाँ पर देखिएगा, जो यहाँ पर जो छात्राएं हैं, जो लड़कियां हैं, वो उन्होंने जो 12th पास करी हो, जिसने 12th पास करी हो और जिसकी यहाँ पे 12th में 50% बनी हो, ठीक है ना, 50% बनी हो, वो इस योजना के लिए यहाँ पे दोस्तों फॉर्म भर सकती है। लेकिन 12th पास करने के बाद में वो किसी आगे यानी स्टडी कर रहे हो, जैसे कि यानी कि वो बीए कर रही हो, बीएससी कर रही हो, बीकॉम कर रही हो, या फिर यहाँ पर दोस्तों आप बीटेक कर रही हो, आईआईटी कर रही हो, ठीक है, या फिर बीबीए कर रही हो, बीबीएम कर, कुछ भी यानी कोर्स कर रहे हो, लेकिन 12th पास करने के बाद में कोई ना कोई यहाँ पर करनी चाहिए, तब जाकर इसका फॉर्म भरने के लिए वो एलिजिबल होंगे। और दूसरी चीज़ यहाँ पर यह है कि यहाँ पर इसका फॉर्म कौन सी कैटेगरी के यहाँ पर लड़कियाँ भर सकती है देखिएगा। यानी कि पिछड़े वर्ग के, यानी जो आपके होती, यानी कि एमबीसी, ठीक है ना, यानी कैटेगरी के लोग यहाँ पर, जो लड़के यहाँ पर इसका फॉर्म भर सकती है, जिसमें यहाँ पर 12th में 50% या फिर इससे अधिक होनी चाहिए, ठीक है, यहाँ पर इससे अधिक होनी चाहिए, वो इसका फॉर्म भर सकती है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर जो है इसकी जो डेट बढ़ाई गई है, यानी कि पहले तो इसकी 1 जुलाई से यहाँ पर 31 जुलाई तक इसकी डेट चली थी। अब यहाँ पर पुनः इसका जो पोर्टल है वो चालू कर दिया गया है, यानी कि आप इसे 4 अक्टूबर से यहाँ पे दोस्तों 4 अक्टूबर से यहाँ पर आप 31 अक्टूबर तक इसका फॉर्म भर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पर 4 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक यहाँ पर इसका फॉर्म भर सकते हो। जिन्होंने भी यहाँ पर इसका फॉर्म नहीं लगाया है वो इसका फॉर्म लगा सकता है। यहाँ पर आपको स्कूटी मिलती है, यहाँ पर 1000 स्कूटी यहाँ पर आपको वितरण की जाती है। और दूसरी चीज़ अगर हम यहाँ पर आपको बता दें कि यानी कि आप इसके अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए है, देखो सबसे पहले यहाँ पर आपका होना चाहिए आधार कार्ड, ठीक है, यहाँ पर आपका आधार कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए। दूसरी चीज़ यहाँ पर आपका जन आधार होना चाहिए, ठीक है, जन आधार कार्ड होना चाहिए। तीसरी चीज़ यहाँ पर आपकी मार्कशीट होनी चाहिए, जिसमें आपने जो 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, तो ठीक है ना, 12th और यानी कि 10th की यहाँ पर मार्कशीट होनी चाहिए। और चौथी चीज़ यहाँ पर आपका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र, ठीक है, जाति प्रमाण पत्र हो गया। और यहाँ पे आपके पास और क्या होना चाहिए, और एक आपके पास फोटो और एक आपका सिग्नेचर, वो तो है ही, ये चीज़ आपकी होनी चाहिए। और ये एक चीज़ एक और रह गई, यहाँ पर आपके हो गए वार्षिक आय, ठीक है ना, वार्षिक आय, जो आपका वार्षिक आय का जो प्रमाण पत्र होता है, ठीक है ना, वो भी आपको यहाँ पर लगाना है। ये तो आपका डॉक्यूमेंट्स हो गए। अब यहाँ पर आपको कैसे भरना है देखिएगा, अपने SSO ID पे जाना है, ठीक है ना, अपने SSO ID पे जाना है। SSO ID जाने के बाद में यहाँ पर आपको इस प्रकार का एक सर्च करना है, STE डॉट, यहाँ पे दो डालना है राजस्थान, ठीक है ना, आपको डालना है राजस्थान डॉट गवर्नमेंट, ठीक है ना, gov.in। यहाँ पर आपकी ये इनकी वेबसाइट है। यहाँ पर तो आप डायरेक्ट किसी भी क्रोम ब्राउज़र में डालकर आप लॉगिन कर सकते हो, या फिर अपने SSO ID पे जाइएगा। तब SSO ID पर जाते हो तो यहाँ पर आपको ये चीज़ डाल दी है STE, तब जाकर वहाँ पर आपको एक पोर्टल शो होगा, उस पर आप क्लिक करके इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ये तो हो गए दोस्तों आपके देवनारायण स्कूटी योजना जो अब चल रहे हैं, उसके बारे में मैंने आपको बताया है कि कौन कौन इसके लिए। यहाँ पर जो MBC की जो कैटेगरी की जो लड़कियां हैं वो इसका फॉर्म भर सकती है, जिसमें 12th में 50% या अधिक बनी हो,
और दूसरी चीज़ वो अभी वर्तमान में वो पढ़ाई कर रही हो, ठीक है ना, 12th पास करने के बाद में कोई सा भी कोर्स कर रही हो, बीए बीएससी जो भी उनका कोर्स कर रही हो, लेकिन पढ़ रही हो, वो पढ़ रही हो तो यहाँ पर इसका फॉर्म भर सकती है। उसकी जो यहाँ पर जो 4 अक्टूबर से यहाँ पर 31 अक्टूबर तक यहाँ पर जो दोबारा इसका पोर्टल शुरू किया है। पहले इसका जो पोर्टल शुरू हो चुका था, जो यानी कि यहाँ पे 1 जुलाई से 31 जुलाई तक इसके फॉर्म चले थे। दोबारा इसका जो है फॉर्म स्टार्ट हो चुका है 4 अक्टूबर से, यहाँ पर जो है 31 अक्टूबर तक इसका फॉर्म चला है। कहाँ से भरना आपको मैंने बता दिया, अपने SSOID के माध्यम से इसका फॉर्म भरना है, ठीक है ना। और दूसरी चीज़ अगर हम बात करें यहाँ पे कालीबाई भील मेधावी स्कूटी योजना 2023 में, अब देखो 2023 की, देखो अगर हम बात करें कालीबाई भील मेधावी स्कूटी योजना 2023, तो इसका फॉर्म यहाँ पर देखो कौन कौन सी कैटेगरी की, देखो ये भी लड़कियों के लिए होती है, लेकिन कौन कौन सी कैटेगरी की भर सकती है यहाँ पर, जो एक EWS, आपकी SC ST और BC, ठीक है ना, इन कैटेगरी की जो लड़के हैं वो इसका फॉर्म भर सकती है, ठीक है ना। लेकिन आपके 12th में यानी कि आपकी 12वीं में कितनी परसेंटेज होनी चाहिए, 65% होनी चाहिए, या तो 65% या फिर इससे अधिक, ठीक है ना, इससे अधिक। लेकिन आपकी जो मिनिमम है वो 65% होनी चाहिए। अगर आपकी 64% है तो आप इसका फॉर्म नहीं भर सकते। यहाँ तक समझ में आ गई। सेम प्रोसेस वही है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए मैंने आपको बताया, जो देवनारायण स्कूटी योजना में जो डॉक्यूमेंट्स बताया वो सारा डॉक्यूमेंट्स इसमें भी चाहिए है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर आप इसका भी फॉर्म अपने SSOID के माध्यम से भर ही पाएंगे, ठीक है ना, SSOID के माध्यम से आप इसका फॉर्म भर पाएंगे। और जो इसकी भी डेट है दोस्तों, वो यहाँ पर 4 अक्टूबर से यहाँ पे दोस्तों आपके कितने 31 अक्टूबर तक दोस्तों यहाँ पर आपके बढ़ा दी गई है। दोबारा इसका भी दोबारा फॉर्म चल रहा है। जो भी अगर एलिजिबल है, जो भी लड़कियाँ एलिजिबल है, अगर 12th में अगर 65% से अधिक बनी हो या 65% बनी हो तो इसका फॉर्म लगा दीजिएगा, आपको स्कूटी दी जाएगी, ठीक है। इसमें क्या होता है कि यहाँ पर आपके पहले जो है आपकी लिस्टें आती है, मेरिट लिस्टें बनती है, ठीक है ना। यहाँ पर क्राइटेरिया होता है कि हमें कितनी लड़कियों को यहाँ पे दोस्तों कितनी लड़कियों को यहाँ पर जो है स्कूटी वितरण करेंगे, तो उस आधार पर दोस्तों इनकी मेरिटें बनती है। फिर यहाँ पर जो है यहाँ पर दो जो लिस्टें आती है, पहले तो यहाँ पर अस्थायी लिस्ट आती है, ठीक है, अस्थायी लिस्ट आती है। अस्थायी लिस्ट आने के बाद में आपकी स्थायी लिस्ट आती है, ठीक है ना, स्थायी लिस्ट आती है। ये लिस्ट आने के बाद में यहाँ पर दोस्तों आपको जो है आपको जो है स्कूटी मिलती है, आपको बुलाया जाता है कि कहाँ पर आपको स्कूटी देनी है, वो सारी चीज़ें होती है। और इससे संबंधित अगर फिर भी अगर आपके सामने अगर इससे संबंधित अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, उसका रिप्लाई मैं तुरंत दूंगा, है ना। तो और आपको अगर ये चाहते हो कि इसका फॉर्म भर के मैं आपको बताऊं किस प्रकार से आपको उसका फॉर्म भरना है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, इसका फॉर्म भर के मैं बता दूंगा किस प्रकार से फॉर्म भरना है। जो भी लड़के यहाँ पर रह चुकी है इसका फॉर्म नहीं भर पाई है तो इसका फॉर्म भर दीजिएगा, दोबारा आपको है मौका दिया जा रहा है, अब की बार आपको जो है दोबारा मौका नहीं मिलेगा। तो जिन्होंने इसका फॉर्म नहीं भरा है वो भर दीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार की अपडेट पाने के लिए अभी हमारे यूट्यूब चैनल राजन क्लासेज को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इसी प्रकार की अपडेट आपके सामने आती रहती है। तो मैंने आपको बता दिया यहाँ पे कि यहाँ पर देवनारायण स्कूटी योजना और यहाँ पे कालीबाई भील मेधावी स्कूटी योजना, इसके बारे में मैंने आपको बता भी दिया कि कौन कौन से क्राइटेरिया, कौन इसके अंदर क्या क्या क्राइटेरिया रखा गया, क्वालिफिकेशन, है ना, वो सारी चीज़ें, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको, कहाँ से आपको फॉर्म भरना है। और इसकी डेट यानी कि 4 अक्टूबर से, यानी कि कल से स्टार्ट हो चुकी है, 31 अक्टूबर तक इसकी डेट चलने वाली। अब इसके बिल्कुल भी चांस नहीं है डेट बढ़ने का। और दोस्तों अगर आपके मन में अगर कोई भी सवाल रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, उसका यहाँ पर तुरंत रिप्लाई दिया जाएगा। और दूसरी चीज़, यहाँ अगर और कोई किसी चीज़ से अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही, अगर किसी भी अपडेट के बारे में अगर आप चाहते हो कि उसका वीडियो बनाया जाए, आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। जिस भी रिलेटेड से अगर कोई सी भी चीज़ हो, आपको कोई सी भी चीज़ हो, अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही तो बता दीजिएगा। कोई भी योजना हो, राजस्थान यूनिवर्सिटी से हो, ठीक है, किसी भी योजनाओं के बारे में अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, राजस्थान यूनिवर्सिटी से संबंधित कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है, गवर्नमेंट जॉब से चीज़ आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। या तो अगर कोई छोटी चीज़ होगी तो यहाँ पर आपको कमेंट में रिप्लाई दे दूंगा, या फिर आपको समझाने के लायक कोई चीज़ होगी तो यहाँ पर आपको वीडियो बना के समझा दूंगा। तो दोस्तों अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल राजन क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, इसी प्रकार की अपडेट आपके सामने आती रहती है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।